नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात होगी कैमूर की, जहां ग्राम सबराबाद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस हुआ संपन्न। आगे बात करेंगे कोडरमा की, जहां कोडरमा में 5 फरवरी को शालिनी गुप्ता होंगी झामुमो में शामिल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। चेनारी थाना अंतर्गत सबराबाद गांव में श्री हरिहर पांडे जी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा एवं सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस संपन्न हुआ। कथा का आयोजन प्रत्येक दिन शाम 3 बजे से हो रहा है और इसे कथावाचक पंडित अर्जुन कृष्ण द्विवेदी जी द्वारा सुनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कथा श्रवण करके उन्हें जीवन में कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली। पंडित अर्जुन कृष्ण द्विवेदी ने बताया कि कथा 30 जनवरी को संपन्न होगी। यज्ञ के आयोजन से पूरे गाँव में सुख और शांति का वातावरण बना है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के सिरहीरा गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना 29 मई 2025 को हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक का छोटा बेटा नन्हकू विंद नशे का आदी था और अक्सर अपने पिता से पैसे मांगता रहता था। घटना वाले दिन पैसों को लेकर पिता और बेटे में विवाद हुआ। गुस्से में आकर नन्हकू ने अपने पिता के चेहरे पर लाठी से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सनी लाठी बरामद कर एफएसएल जांच के लिए भेजी है। चांद थाना अध्यक्ष भागीरथ कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। 29 मई 2025 को चांद थाना क्षेत्र के सिरहीरा गांव में एक श्रीविंद की लाश मिली थी। उसके चेहरे पर और बदन में काफी जख्म थे। तो उस समय ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि उनकी हत्या कैसे हुई। तो तत्काल जो है हमारा चौकीदार है, उनके बयान पर हम लोगों ने FIR लॉन्च कराया था। और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में यह जानकारी मिली कि उन्हीं का एक छोटा पुत्र था नन्हकू विंद। वो नशा भी करता था और अपने पिताजी से उनका हमेशा पैसे की मांग को लेकर झगड़ा होता रहता था। इस कारण से उन्होंने लाठी से पीट कर अपने पिताजी की हत्या कर दिया था। ये इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास सारी बातें आए और उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं। और उस साक्ष्य के आधार पर हमने कल जो है चांद थाना प्रभारी ने उस नन्हकू विंद को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया है। और हमारा जो अनुमंडल का टॉप 10 है उसमें नन्हकू विंद का भी नाम था। तो इस प्रकार हमारे टॉप 10 में से एक बचा हुआ है, 9 को हमने गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तार का सिलसिला चलता रहेगा। पहले भी नन्हकू विंद अपराध में शामिल थे क्या? कुछ नन्हकू विंद का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक तो नहीं पाया गया हमारे। किस चीज से मारा? लाठी से मारा था। लाठी भी बराबर है। और उस समय जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में लाठी उस समय जो बरामद। घटना कब किया था? ये घटना 29/5/25 को। मामले में अकेले शामिल है? जी हाँ, क्योंकि पिताजी ज्यादा एज के थे, या पैसा का मांग रहा था? और वो नशा करता था और अपने पिताजी से झगड़ा भी करता था पैसे की मांग को। कहाँ मारा गया? सर घर में घर में ही अपना एक झोपड़ी है उनका। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कोडरमा जिले की राजनीति में 5 फरवरी को एक बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता आगामी 5 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित कोडरमा दौरे के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण करेंगी। इसी क्रम में आज शालिनी गुप्ता ने झारखंड सरकार के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू की मौजूदगी में समर्थक मिलन समारोह का आयोजन कर झामुमो में शामिल होने की घोषणा कर दी है। उनके इस फैसले को कोडरमा की राजनीति में अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। बताते चले कि शालिनी गुप्ता ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर आजसू पार्टी से चुनाव लड़ा था। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरते हुए 70,000 से अधिक वोट हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिससे क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ सामने आई। झारखंड की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कोडरमा उससे अछूता नहीं रहेगा। झारखंड के 25 सालों के गठन के उपरांत यह पहला मौका है जब किसी एक सरकार को दूसरी बार झारखंड की जनता ने चुना है। तो ये बदलाव द्योतक है इस बात का कि झारखंड में बदलाव की शुरुआत है, और अगर झारखंड में बदलाव है तो कोडरमा इसका हिस्सा है, यह भी अछूता नहीं रहेगा। शालिनी गुप्ता को जेएमएम कितना सम्मान देगी, इसके बारे में कोई खाका आप लोगों ने तैयार किया? आने वाला समय बताएगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है और हर चुनाव से पहले नई संभावनाएं आती हैं। उन संभावना के अनुरूप निर्णय होते हैं। राजनीतिक दल का नेतृत्व इसका निर्णय करता है। अभी काफी समय है, इंतजार कीजिए। हाँ, संभावित कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री का 5 तारीख को आने का, जिसमें एक बृहद कार्यक्रम के दरमियान शालिनी गुप्ता के
झारखंड मुक्ति मोर्चा में योगदान का प्रस्ताव है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के दरवाजे खुले हैं और संघर्षशील कार्यकर्ता तो किसी भी राजनीतिक दल की बड़ी पूंजी होते हैं। मैं यह मानता हूं कि शालिनी गुप्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ी पूंजी के तौर पर आएंगी। को माननीय मुख्यमंत्री का एक दौरा कोडरमा में है, उसी की तैयारियों की समीक्षा के लिए हम आए हुए हैं। अब देख लेते हैं तैयारी की समीक्षा। सर विदेश से लौटे हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आज लौट रहे हैं। मैं 25 तारीख को लौट कर आया। टूरिज्म, हायर एजुकेशन, अर्बन मोबिलिटी और क्रिटिकल मिनरल के इशू पर हम लोगों की लंदन की यात्रा फोकस थी और मोटे तौर पर मुझे लगता है कि यात्रा सफल रही। विपक्ष जो इसे हवा हवाई बता रहा है, लेकिन कितना अहम था ये तो? विपक्ष को हवा हवाई बताने से पहले इन्हें 11 वर्षों में विदेश दौरों का हिसाब प्रस्तुत कर देना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विदेश दौरे किए हैं उसमें कितना धरातल पर उतरा उसको प्रस्तुत कर दे। जब आप एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। सवाल इस बात का उठता है कि आपको प्रयास करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, और बगैर प्रयास किए कुछ नहीं होता है। नगर निगम के चुनाव का जहां तक सवाल है, जैसी मुझको सूचना मिली है निर्वाचन आयोग शायद आज पीसी कर रहा है, तो सामान्य तौर पर यही परंपरा रही है कि पीसी के बाद तिथियां घोषित होती हैं। शायद आज शहर की सरकार बन जाएगी तो क्या कुछ मैप तैयार है? निश्चित रूप से हमारा भी यह मानना है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के स्वरूप में शहर की सरकार का होना जरूरी है, और शहर की सरकार बनेगी तो जन आकांक्षाओं के हिसाब से शहर के कायदे कानून से लेकर तमाम चीजें चलेंगी। कोडरमा से सीनू संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शराब लूट की बात कही जा रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अवैध शराब की मौजूदगी और घटना के बाद पुलिस की कथित देरी यह दर्शाती है कि निगरानी व्यवस्था कमजोर है। यदि समय रहते कार्यवाही होती तो हालात बेकाबू नहीं होते। ये प्रशासनिक लापरवाही चिंता का विषय है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।